साइंस की क्लास। साइंस नहीं होगा क्या? हाँ। अरे वो थोड़ा लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाता है बीच बीच। लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वही इसीलिए। परसेंटेज ना। पटना में लड़ाई झगड़ा आम बात है ना। आ ये सब आम, पटना में कुछ चीज आम बात है। आप पढ़ने जा रहे हो सकता है आपके शरीर पर बम गिर जाए, आम बात है। हो सकता है ये, आम बात है। आप मार्केट जा रहे हैं, हो सकता है आपके शरीर पर बिजली का तार गिर जाए और 10 मिनट में आप निकल लिए, आम बात है। ये सब माइनर बात है पटना का। आप बरसात में कहीं जा रहे हो और गटर में घुस जाए और गंगा जी में निकले, आम बात है। ये सब चलते रहता है पटना में, ये सब आम बात है। ठीक है, आम बात है। होता नहीं, आम बात है, ये सब नॉर्मल है पटना में, ये सब घबराना नहीं है। आप चल रहे हो, रोड पर हो सकता है एकाएक मार हो जाए, भगदड़ मच जाए, आम बात है। इस सब में टेंशन लेना नहीं है। आ? जहाँ सर उसी को निपटाने में लगे हुए हैं, मतलब उसी मामला को सलटाने में। बात समझे? अब झगड़ा उगड़ा ऐसे होते रहता है। ऐसे हम सबको क्या है कि बिहारी सबका झगड़ा जो है भाव प्रेम है। जब तक हम सब लड़ते नहीं है ना तब मजा नहीं आता है। और मजा से याद आया कि जैसे कल हम बिहार पुलिस का क्लास ले रहे थे, ठीक है। तो एक कमेंट आया कि जब हम पढ़ा रहे थे तो एक कमेंट आया कि सर मजा नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? मजा नहीं आ रहा। तो उनको हम एक ऑफर उन सबको दिए हैं कि 299 रुपया बिहार पुलिस का फी है। अगर आप 1000 रुपया और देते हैं तो आपको पढ़ाई के साथ मजा भी दिया जाएगा, है ना। मतलब पढ़ाई के साथ क्या, मजा भी दिया जाएगा। आप लोग को भी अगर वैसा चाहिए तो व्यवस्था हो रहा है। और उस समय हम भी पढ़ाएंगे, कूद कूद कर बताएंगे। कहेंगे कूद कूद कर पढ़ो परसेंटेज, है ना। अगर उससे भी मजा ना आवे तो, नहीं नहीं, उससे भी मजा ना आवे तो 4 गो नचनिया रखेंगे। वहां पे 4 गो नचनिया खड़ा कर देंगे और जैसे 2 गो क्वेश्चन बताएंगे मजा नहीं आया, कहेंगे आ जा भाई, मजा दो लड़का को। बात समझे? पूरा व्यवस्था, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज भी किया जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो आप लोगों को भी लगता है कि अगर पढ़ाई में मजा नहीं है तो हमसे संपर्क करें, और सारा व्यवस्था जो है हम करवाने वाले हैं। ठीक है। हाँ, बात समझ रहे हैं? इसके लिए जो है, तो किन किन को मजा नहीं आ रहा है ये बताइए। है ना? मजा आ रहा है तब तो ठीक है, मजा नहीं आ रहा है तो बोलिए। हाँ। कितना नंबर? हाँ, कितना? वो टेस्ट था? ओ ये इलेक्शन। अच्छा, इलेक्शन में कल मजा आया था। चलिए। ओ, केस टू अभी पूरा खत्म नहीं हुआ था, चल ही रहा था, सही बात है। चलिए चलते हैं। हाँ। सोचिए, कल हमको इतना गुस्सा चढ़ा था जब देखे ना कमेंट कि सर मजा नहीं आ रहा है। इतना गुस्सा हमको चढ़ा था, अगर सामने में रहता ना तब मुंह में इट्टा कोच के खड़ा कर देते, कहते अब देख मजा। बड़का इट्टा कोच देते, खड़ा कर देते, वह में कि ईटा कोच के मुर्गा बना देते, कहते अब देख मजा, कैसा मजा होता है ना। है ना। ऑनलाइन में कुछ भी, तो ऑनलाइन वाले आप सब भी बताइए।
मजा आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो 1,000 और एक्स्ट्रा पे करेंगे और पढ़ाई के साथ मजा भी देंगे। आ जाइए, यहाँ पे हम लोग केस 1 केस 2 की बात कर रहे थे। केस 1 और केस 2। केस 1 में ये कहे थे कि सर 100 मत था, उसमें 2% अवैध हो गया था ना? 2% अवैध हो गया था तो 98 क्या था? वैध मत था। 98 क्या था? वैध। अब फिर क्या कहा गया था? हाँ, कुल मतों का 47% एक को मिला। तो कुल मत कहां से? हाँ, 100 से। 100 से एक को क्या मिला? 47% मिला। तो दूसरे को कितना मिला होगा? हाँ, 98 माइनस 47, 98 माइनस 47, बात समझ रहे हैं? अच्छा, ये 47 जो है, ये बढ़िया वाला मत है या इसमें खराब भी है? बढ़िया वाला, ये छांट दिया है खराब का को। तो हम दूसरे को मिलेगा 98 माइनस 47, यानी इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 51 आएगा। और हार जीत का फैसला दोनों के अंतर से, और अंतर कितने का? और 4% बराबर कितना था? 1600। क्या ये सही है? अब आपको बताए थे कि इसका शॉर्टेस्ट बताएंगे मैच ड्रॉ पर। मैच ड्रॉ कॉन्सेप्ट, आ जाइए मैच ड्रॉ कॉन्सेप्ट, ये देखिएगा, ड्रॉ पे बताते हैं। ये बताइए, 100 में तो 2% अवैध हो गया, तो 98 वैध रहा। क्या रहा? 98 वैध रहा। 98 में मैच ड्रॉ तब होता जब 49 आता। 98 में मैच ड्रॉ कब होता? बात समझ रहे? 49 आता, लेकिन एक को आया कितना? 47। तो 47 आया तो 49 से कितना कम आया? तो 2 कम आया, तो 4% से हार जीत। और 4% बराबर डायरेक्ट क्या कहेंगे? 1600। मजा आया? हाँ, क्या कह दिए कि सर 2% अवैध हो गया तो 98 वैध हुआ। 98 क्या वैध? मैच ड्रॉ कितने पे होता? मैच ड्रॉ कितने पे होता है? हाँ, 49 पे, 49 पे। तो एक को आया कितना? 47। एक को क्या आया? 47 आया, तो 49 से कितना कम आया? तो 2 कम आया, तो हार जीत। 4 से तो 4% बराबर 1600, 4% बराबर 1600, तो 100% निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका मैच ड्रॉ कॉन्सेप्ट। ये क्या हो गया? मैच ड्रॉ। इसको भी लिख लीजिए। समझ गया? लिख लीजिए। हाँ, देखिए, 2% कम है तो 4% से हार जीत होगा। कल बताए थे? कल आए थे कि नहीं आए थे? नहीं आए थे? आए थे? आए थे तो चलिए, 2 आदमी खड़ा हो जाइए, एक आप खड़ा हो जाइए, एक ही खड़ा हो जाएंगे, दोनों आदमी खड़ा हो जाइए, है ना? एक आगे में। मान लीजिए आपके पास 20 रसगुल्ला है और इनके पास भी 20 रसगुल्ला है, ठीक है? अब जरा सोचिए, आप मजबूत आदमी है, थोड़ा मजबूत आदमी है, तो अभी 20-20 रसगुल्ला है, तो दोनों के पास मैच ड्रॉ है। ना तो किन्हीं के पास ज्यादा है, ना किन्हीं के पास कम है। तब मान लेते हैं आप आगे वाले से टपली मार के 2 रसगुल्ला छीन लिए। तो इनसे आप 2 रसगुल्ला क्या किए? छीन लिए। तो आप 2 रसगुल्ला छीने तो आपके पास 22 रसगुल्ला, और इनके पास 18 रसगुल्ला। तो आपके पास इनसे क्या रसगुल्ला ज्यादा हुआ? 2 ही। 4 गो। 18-22 का अंतर कितने का?
4 हो गया। तो छीने 2 रसगुल्ला था, अंतर 4 का, छीनते 3 रसगुल्ला, 6 का। हार जीत का फैसला जीतने वाला और हारने वाले का अंतर से होता है ना। तो छीनेंगे 4 रसगुल्ला, तो अंतर 8 का। छीना यहाँ पे 2 रसगुल्ला, मतलब कम कितना रसगुल्ला है, मैच ड्रॉ होने से कम कितना, 2 रसगुल्ला। था हार जीत कितने से, 4 से। बैठ जाइए, समझे, यही चीज है, इसी को बोलते हैं मैच ड्रॉ। बात समझे। अब बात आ जाते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 पे आते हैं, सब आदमी लिखे भी थे। केस नंबर 2 में ये था कि आपका कहा गया कि उसमें सिर्फ और सिर्फ ये लिखा था कि वैध मत का 47 मिला है, वैध मत का 47 मिला है। तो एक बात पता, वैध मत का 47 मिला है। तो सबसे पहले इसको बेसिक बताते हैं, उसके बाद आपका बताएंगे मैच ड्रॉ पे। पहले बेसिक, अब फिर क्या मैच ड्रॉ पे बताएंगे, ठीक है। आ जाते हैं पहले बेसिक पे। सबसे पहले कहेंगे कि बेसिक में आपका टोटल मत कहेंगे 100, 100%। 100% था तो 2% क्या हो गया, अवैध हो गया। तो वैध कितना, 98% क्या हो जाएगा, वैध हो जाएगा। 98% वैध हो जाएगा। अब ये बताइए, हमसे कहा गया वैध का 47 मिला है। तब ये पता है, बढ़िया पार्टनर है, कहता है कि 2% जल गया तो जल गया, हम लोग इसी में बांट बूट के खाएंगे। तो कहा कि हमको जो है ना वैध का 47 दे दो, वैध का 47 दे दो। तो ये कहा होगा कि चलिए अच्छी बात है, तुम वैध का 47 लिया तो हम भी उसी वैध में से खाएंगे। क्या मतलब, जो जल गया सो जल गया, हम उसी में खाएंगे। तो हमको जो है वैध का 53 दे दो। ये पहले को मिला तो ये दूसरे को मिला, है ना। अच्छा आप कहिएगा सर एगो को 47 मिला, तो 98 में 47 घटाएंगे तो यहाँ तो अलग होना चाहिए। तब पता है किसका, वैध का, यानी तुलना अपने आप में वैध से हो रहा है, और वैध अपने आप में क्या हो जाएगा, 100%। यानी कहेंगे सर इस परसेंटेज के लिए ये वैध अपने आप में 100% है, यानी ये वैध अपने आप में क्या है, 47% के लिए ये वैध अपने आप में क्या है, 100% है। जिस प्रकार 2 रोटी जल जाने के बाद जो 18 रोटी बचा था, वो दोनों पार्टनर मिलकर कहेगा कि चलो 2 रोटी को तुम फेंक दो, 2 रोटी को क्या करो, फेंक दो, और वे जो बचा 18 रोटी बचा, इसी दोनों में हम लोग खा लेंगे। यानी वो ये सोचता है कि जो 2 रोटी जल गया उसको फेंक देने के बाद जो 18 रोटी बचा था, वही 18 रोटी उसके लिए टोटल हो गया। तो यहां भी हम कहेंगे सर जो वैध हुआ वही वैध इस 47 के लिए टोटल हो गया। और किसका, वैध का। तुलना वैध से हो रहा है, ऐसे भी आपको बताएं, जिससे तुलना वो नीचे जाता है, और जो भी नीचे जाता है अपने आप में 100%, बताए ना परसेंटेज में, जो भी नीचे जाता है अपने आप में क्या होता है, 100%। तो यहाँ पे 47% के लिए ये वैध क्या होगा, 100% होगा। अब कहेंगे सर हार जीत का फैसला दोनों के अंतर से, तो दोनों का अंतर कितने का, 6% का। लेकिन पता है ये जो 6% है वो वैध का है, किसका है, वैध का 6% बराबर 1800। तो हम कहेंगे कि सर परसेंटेज उड़ाएंगे बट्टा में, तो 6 दिया 18, 100 इधर जाएगा। तो कहेंगे सर वैध मत क्या आ जाएगा, चलो 30,000। वैध मत कितना आएगा, ये जो 30,000 आया ये वैध मत आया, ये क्या आया, वैध मत। और अगर हमें कुल मत चाहिए, क्या चाहिए, कुल मत, तो कहेंगे सर कुल मत अगर x होगा तो उसमें 2% अवैध हो गया था, तो 98/100 अब बराबर वैध मत के बराबर क्या हो जाएगा, 30,000 के बराबर क्या, 30,000। तो x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो किसका आ जाएगा ये, कुल मत। क्योंकि टोटल मत x था, उसमें 2% अवैध हो गया, तो 98 वैध हो गया। अब वैध की तुलना, वैध से वैध की तुलना, वैध से x निकाल लेंगे तो आपका टोटल मत आ जाएगा, है ना। इसको लिख लीजिए। तो ये बेसिक हो गया। अब इसका मैच ड्रॉ कॉन्सेप्ट बताएंगे, मैच ड्रॉ कॉन्सेप्ट बताएंगे। हाँ? कौन, 53, हाँ हाँ हाँ,
क्योंकि एक बात बताइए, वैध का किसका, तब वैध मत अपने आप में 100 हो गया। तो 100 में एगो को 47 मिला, तो एगो को 100 में 53, 100 में से घटा देना है ना। हाँ 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 हाँ, सिर्फ 6 बराबर। हाँ, ये नहीं समझे। अच्छा बता दे रहे हैं, पहले लिख लीजिए, सारा चीज फिर से बताते हैं। पहले लिख लीजिए, उसके बाद फिर से बताते हैं। 1600 आया कहां से? कल क्लास में लिखाए थे क्वेश्चन नीतीश जी, वही वाला सवाल था। नाइन्टी एट पे समझ में नहीं आया इंदल जी, अच्छा कोई बात नहीं, मैच ड्रॉ पे बताते हैं, अभी तुरंत बता रहे हैं। लगता है फिर से हमको एक बार बताना पड़ेगा, बताते हैं। हाँ हाँ, देखिए बताते हैं, मामला क्या होता है, समझिएगा। यहाँ देखिए, देखिए आप भी, हमको जो 47% मिला वो किसका? वैध का, किसका? वैध का। अच्छा, केस 1 में जो 47% मिला था वो कुल मत का, वो किसका? कुल मत का। यानी उस वाले सवाल में के लिए कुल मत अपने आप में 100% है, जबकि इस वाले सवाल में वैध मत अपने आप में क्या है, समझाते हैं, दोनों में अंतर बताते हैं। केस 1 वाला सवाल जो था उसमें कुल मत 100 था, 2% अवैध हो गया था 98, है ना। और पहले वाले व्यक्ति को मिला था कुल मत का 47%। कितना मिला था? कुल मत का 47%, यानी इस 47% के लिए ये 100 अपने आप में 100% है। इस 47% के लिए ये 100 अपने आप में क्या है, 100% है। जबकि यहां पर कहा गया वैध का 47%, तो इस 47% के लिए वैध मत अपने आप में क्या है, 100% है। वैध मत अपने आप में क्या है, 100% है। बात समझे? तो 47 के लिए यहाँ वैध 100% है, जबकि यहाँ 47 के लिए कुल 100% है। बात समझे? अब कहेंगे सर अगर एक 100 में एगो को 47 मिलेगा तो दूसरे को 100 में 47 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 53 मिलेगा। और हार जीत का फैसला दोनों के अंतर से, दोनों के क्या, अब दोनों में अंतर कितना का, लेकिन वो भी वैध का 6% है। ये किसका है, वैध का 6% है। यानी कहेंगे सर वैध तो आपका 98 है, और 98% का 6% बराबर क्या है आपका, 1800 रुपया लिखे थे। क्या लिखे थे, 1800। बात समझे? तो अगर आप ऐसा करते हैं कि केवल 6% बराबर 1800 लिखिएगा, तो ये पता है, ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां से जो 100% निकालेंगे वो आपका आएगा 3000। तो 3000 जो है, 30,000 जो आएगा ये वैध मत आएगा, ये कुल मत नहीं आएगा। ये 30,000 जो आएगा वो क्या आएगा, वैध मत आएगा। अब फिर वैध मत से आपको बनाना पड़ेगा क्या, टोटल कुल मत। तो हम कहेंगे सर 30,000 वैध मत है, और कुल मत मान लेंगे एक्स, या आप ऐसा कह सकते हैं सर 98% बराबर 30,000। तो फिर 100% जब निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, कुल मत आ जाएगा। वो क्या आएगा, कुल मत आ जाएगा। तो इसमें जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, लेकिन रुकिए है ना, हम दोनों को क्लियर कर देते हैं, दोनों को क्या करेंगे, क्लियर करते हैं। अब इसका लॉजिक समझिए, इसका क्या लॉजिक, मतलब इस पर मैच ड्रॉ पर, मैच ड्रॉ पर। अब आ जाइए, दोनों केस को मैच ड्रॉ पर एक ही बार में सिखाते हैं। सबसे पहले केस 1 और केस 2। यहां पर कुल मत का 47 था, कुल मत का 47, जबकि यहां पर
वैध का 47, अंतर यही था ना। कुल मत का 47 का मतलब होता है कुल मत अपने आप में 100, कुल मत 47 का मतलब, कुल मत अपने आप में 100, वैध का 47 का मतलब, वैध अपने आप में 100। तो एक बात बताइए, कुल मत अपने आप में जब 100 होगा तो 2% जब अवैध हो जाएगा तो 98 बचेगा। तो 98 में जो मैच ड्रॉ होगा वो 49 पर, क्या ना 2% अवैध हो गया तो मैच ड्रॉ कितने पर, 49 पे। तो हम कहेंगे सर यहां से जो एक को मिला 47, तो 49 से कितना कम, तो 2 कम, तो हार जीत 4% से। और 4% बराबर कल क्वेश्चन में लिखाए थे क्या, 1600। ऑनलाइन वाले कह रहे हैं कि सर 1600 कैसे आया, भाई कल क्वेश्चन में लिखाए थे, कल का क्लास नहीं किए थे, आज ही सीधे टपक गए, तब मजा कैसे आएगा, है ना। मजा तो उनको आएगा ना जो डेली क्लास करेंगे, अब पूरा क्लास करेंगे। है चलिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, चुनाव वाला सवाल है ना, ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझ में आएगा, बारीकी से देखिएगा तब क्लियर है। अब यहां पर क्या है, सेकेंड केस में क्या है, वैध मत अपने आप में 100 है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, सारा सवाल समझ में आ जाएगा। वैध मत अपने आप में क्या है, 100 है। तब वैध मत 100 है, तब पता है यहां पे जो मैच ड्रॉ करेंगे वो 50% पे, यहां पर मैच ड्रॉ किए 98 का आधा करके, जबकि यहां पर मैच ड्रॉ करेंगे 58 पर। पता है क्यों, क्योंकि वैध अपने आप में ही क्या है, 100 है। तो एगो को मिला कितना, 47 तक, कितना कम, 3 कम, तो हार जीत 6% बराबर 3000, 6% बराबर और 1800, 6% बराबर 1800। तो 6% बराबर जो 1800 हुआ, तो ये वैध का 1800 है। इसलिए जब यहां से 100% जो निकालेंगे वो 30,000 आपका वैध मत आएगा। 30,000 किस कौन सा मत आएगा, ये वैध मत आएगा, बात समझे। जबकि यहां से जब 100% निकालेंगे तो कुल मत आएगा, क्योंकि यहां पर कुल मत आपका 100% है, जबकि यहां पर वैध मत क्या है, 100%। मामला समझ में आ रहा है ना। तो दोनों में अंतर यही है। तो एक बात यहां ध्यान रखिएगा, अगर कुल से मिलेगा तब वैध मत को आधा आधा करके मैच ड्रॉ करेंगे। कुल से अगर वोट मिलेगा तब वैध मत को आधा आधा करके क्या करेंगे, मैच ड्रॉ करेंगे। और अगर वैध से मिलेगा तो 100 को ही आधा करके मैच ड्रॉ करेंगे। नहीं समझे, ये 2% इसके पहले वाले को अभी हम काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वैध से पहले ना 2% अवैध हुआ होगा। तो अभी जो 100% निकाल रहे हैं, वो 30,000 जो निकाल रहे हैं वो केवल वैध निकाल रहे हैं, वो आपका कुल नहीं आया। कुल निकालने के लिए फिर कहेंगे 98% बराबर 30,000, फिर क्या कहेंगे 98% बराबर 30,000, तो फिर 100 जब निकालिएगा तो कुल आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, कुल आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब चलिए क्या पढ़ाएं, कुछ नहीं, चलिए भूल जाइए, ऑनलाइन वाले सब भूलिए, दिमाग से निकाल दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए, कूल डाउन, निकल गया। चलिए 2 टाइप का सवाल होता है, ऑनलाइन में कह रहे सर कंफ्यूज हो गए, चलिए कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूजन दूर करते हैं। आप तो अभी आपको केवल और केवल ये जो दो सवाल जो बताए 10 मिनट कल बताए थे, 15 मिनट, अब 15 मिनट अभी बताए, मात्र आधा घंटा। इस दोनों टाइप को सीखने में हमको लगा था 10 बजे रात से लेकर 5 बजे भोर तक का समय हमको सीखने में लगा था। बात समझे, हम कोई भी काम करते हैं ना तो खुद के दम पे करते हैं। अगर हमको कोई चीज पढ़ने का लत लगेगा ना तो हम ककरो वीडियो नहीं देखेंगे, किताब से पढ़ेंगे। कोई भी चीज अगर पढ़ने का मन किया, मैथ में ही अगर हमको डीप नॉलेज चाहिए तो हम TMH का किताब उठा लेंगे, ककरो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है हमको, बुकें खरीद के ले आएंगे, बुक खरीदेंगे, उसी को पढ़ेंगे और उसी से समझते हैं। तो ये जो 2 टाइप है आपका, एगो मिलता है कुल मत से, एगो मिलता है वैध मत से, एगो मिलता है कुल मत से, एगो मिलता है वैध मत से। जब हम पढ़ रहे थे, जब पूरा परसेंटेज मेरा खत्म हो गया था, तो इस दोनों टाइप में हम कंफ्यूज थे कि एक बार मतलब यहां से घटा लेते हैं
एक बार इधर से घटा देता। अभी आप क्या देखें, एक बार 98 में से 47 को घटाएं, एक बार 100 में से 47 को घटा दिए। ये बड़ा कंफ्यूजन वाला बात होता है। तो इस चीज को समझने में हमको लगा था रात के 10 बजे बैठे थे और सुबह के 5 बजे भोर तक केवल 2 ही सवाल समझे थे। केवल क्या वो सवाल, 2 ही सवाल। तो सोचिए कितना मेहनत किए होंगे, और आप आधा घंटा में आपको समझा रहे हैं, तो थोड़ा तो कंफ्यूजन होगा। बहुत गहन कॉन्सेप्ट है इसमें, और ये कॉन्सेप्ट आपको कोई टीचर दे नहीं सकता है, स्किप करके निकल जाएगा। क्योंकि इसमें 2 ही टाइप होता है, एगो कुल से मिलेगा, एगो बैच से मिलेगा। बात समझ रहे? अब देखिएगा आपका क्लियर हो जाएगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। कुछ भी दिमाग में नहीं रहना चाहिए आपके मन में, कुछ भी नहीं ना है। चलिए चलिए निकाल दीजिए, बस दिमाग में ये रहना चाहिए, एगो कुल से मिलता है, एगो कहां से मिलता है, बैच से मिलता है। अब चलिए यहां देखिएगा, आ जाइए। कहता है 2 उम्मीदवार के बीच में चुनाव हुए, और कहता है एक उम्मीदवार को जो है ना कुल मतों का क्या मिला, 35%। क्या यहाँ पे वैध अवैध की चर्चा है? वैध अवैध की चर्चा नहीं है, तो कुल मत 100 ही आपका टोटल मत हो जाएगा। तो 100 टोटल मत होगा, तो उसमें 50-50 पे मैच ड्रॉ। तो ये 50 से कितना कम, 15 कम, तो 30 से हार जीत, 30 से हार जीत, 30% बराबर 150, 30% बराबर 150। तो हमसे कहता है कि विजय उम्मीदवार को कितना मिला, तो हारने वाले को 35 मिला होगा, तो जीतने वाले को 65 मिलेगा। हारने वाले को 35, तो जीतने वाले को 65, तो 30% बराबर अगर हम बात करें 150, तो 1% बराबर 5। तो हम कहेंगे सर 65% बराबर क्या हो जाएगा, हाँ 5 गुना 65, 600, सॉरी 325, 325। मामला समझ में आया? 30 कैसे लिख दिए? चलिए बताते हैं, कोई बात नहीं है। यहां देखिएगा, एक बात बताइए, 100 टोटल कितने थे, 100 थे। टोटल कितना, 100 था। तो 100 में एगो को कितना मिला, तब 35% मिला होगा हारने वाले को, तो जीतने वाले को 65%। और हार जीत का फैसला इस दोनों के अंतर से, तो दोनों का अंतर क्या होगा, 30%, और 30% बराबर 150। तो 1% बराबर 5, 1% बराबर 5। तो कहा गया जीतने वाले को कितना मिला, तो जीतने वाले को कितना मिला है 65। तो 65% बराबर क्या हो जाएगा। एक और बात जान लीजिए, मेरा थ्योरी में ही हमेशा दम रहेगा, सवाल को हम उड़ा देंगे हवा में। बात समझ रहे हैं? सवाल को हम बहुत छोटा कर देते हैं, लेकिन थ्योरी बनाते समय हम बहुत लंबा रखते हैं, है ना। तो हमेशा थ्योरी पे ध्यान दीजिएगा। वही चलिए, अगर यही मैच ड्रॉ का कॉन्सेप्ट लगाइएगा तो सवाल में दम रहेगा, कलम चलाना पड़ेगा ज्यादा। इस तरह से बनाइए एग्जाम में तो संभव है, कितना सवाल बनाइएगा इसे, है ना। मुकेश जी कह रहे हैं आदित्य रंजन सर से भी ज्यादा फी है आपका। है ना। हम तो सोच रहे हैं और बढ़ा दे, तो झा सर रोक रखे हैं। हम तो कहे थे 50,000 कीजिए, है ना। हाँ मेरा बस चले तो 1,00,000 ले। हाँ। हाँ ये बात पूछना ही बोलेगा, किस चीज का फी की बात करें, मजाक का या पढ़ने का, है ना। आदित्य रंजन सर, हाँ अच्छी बात है, हो गया। हाँ कोई जो चीज आपको मीठा लगे ना, वो शरीर के लिए हानिकारक है। जो चीज जिस दिन मीठा लगे वो शरीर के लिए हानिकारक है। यही बात आप सोच के, पढ़े लिखे आदमी हैं, हमेशा अपना भलाई अपने अनुसार सोचना होता है। वो देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई तमाचा मारकर चल जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है ससुरा वो तमाचा मारा था। बात समझे, बाद में पता चलता है, वो बाद में आपको पता चलेगा कि क्या मामला था, क्या हुआ नहीं हुआ, अभी तो नहीं पता चलेगा। अब देखिएगा, कहता है सर एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 4% क्या हो गया, अवैध हो गया, मतलब मत का प्रयोग ही नहीं किया। तब प्रयोग किया कितना, 96% गिरा,
और कहता है एक उम्मीदवार को मतदाता सूची का, मतदाता सूची मतलब 100 से या बैच से, 100 से 52 मिला। तो एक बात बताइए, अगर 4 गो वोट गिराया ही नहीं तो गिरा क्या गो? तो 96, 96 में मैच ड्रॉ कितने पर? 48 पर। मैच ड्रॉ कितने पर? तो 48 से कितना ज्यादा मिला? 4 ज्यादा मिला। तो कितने से हार जीत? किससे? 8 से। 8 बराबर 500। नहीं समझे? आ? बात बुझाया? 8 बराबर 500। तो कहता है इस चुनाव में कितने मतों का प्रयोग किया था? प्रयोग किया मतलब 96। अरे एक बात बताइए, 4% गिराने ही नहीं गया तो 96% मत गिरा, तब प्रयोग किया गया मत तो 96 है। अगर हमें कहता है कुल मत, तब 100% निकालते हैं। अब प्रयोग किया गया मत पूछ रहा है तो 96 निकालेंगे। तो हमें चाहिए 96%। तो एक बात बताइए, 8 में 12 से गुना करेंगे 96 आएगा। एलएचएस में 12 से, आरएचएस में 12 से कितना हो जाएगा? 6000 आंसर। मजा आया? आ? आ? क्या हुआ? हाँ, तो 3% होता तो 97 का आधा कितना होता? नहीं, 97 का आधा कितना मतलब अगर 46 का आधा, अगर मतलब उसका आधा पॉइंट में जाएगा। अब पॉइंट से इसको घटा लेना है तो पॉइंट में जाएगा। अब पॉइंट का दोगुना कर देना है। ऐसे समझिए ना, 97 का आधा हो जाएगा कितना? 4 दूना 8, 7 दूना नहीं 8 दूना 16, 0.5, 48.5। तब 48.5 से ये कितना ज्यादा? तो हम कहेंगे सर 3.5। तो 3.5 का दोगुना कितना? 7। तो 7 बराबर 500। नहीं हुआ? है ना? अब समझाते हैं। समझ में आया? इसको फिर से बता। बैठ जाइए। अब आ जाइए, इसको बेसिक से बता देते हैं। किससे बता देते हैं? बेसिक से। याद रखिएगा। हाँ, जब छोटा बनाते हैं तो कहते हैं सर बड़ा बनाइए, जब बड़ा बनाते हैं तो कहते हैं छोटा बनाइए। दोनों बना देते हैं, है ना? याद रखिएगा, पहले बड़ा तब छोटा। अच्छा चलिए कोई बात। बस 100 आदमी मान लेते हैं मतदाता सूची में था। क्या वो आदमी? 100 आदमी, जिसमें 4% अपने मतों का प्रयोग नहीं किया था। डाला गया मत कितना होगा? 96 जो होगा वो प्रयोग किया हुआ मत होगा। होगा। अब कहता है एक उम्मीदवार को कितना मिला? किसका? किसका? हाँ, मतदाता सूची मतलब 100 का 52 मिला। तो दूसरे को कहां से मिलेगा? 96 माइनस 52। बात समझ रहे हैं? तो 96 माइनस 52 की जगह कितना होगा? 44। तो 44%। तो ये किसको मिला? हारने वाले को। ये किसको मिला? हारने वाले को। हार जीत का फैसला दोनों के अंतर से। अंतर कितने का? 8% बराबर 500। तो हमसे कहा गया इस चुनाव में कितने मतों का प्रयोग किया गया? तब प्रयोग किया गया तो 96 है ना? तो 96% जो निकालेंगे, तो एलएचएस में 12 से गुना करेंगे तो आरएचएस में भी किससे गुना करेंगे? 12 से गुना करेंगे। कितना आ जाएगा? अब समझ में आया? अब बुझाया? वैसे नहीं बुझाया था, ऐसे पूछ लीजिए, है ना? बुझा गया? लिख लीजिए। जब आपके पास कॉन्सेप्ट तगड़ा रहेगा ना, तो एक भी जनरल कंपटीशन का ऐसा सवाल नहीं है जो 1 मिनट से ज्यादा लग जाए। सीजीएल मेंस का सवाल, कुछ सवाल ऐसा है जो 2 मिनट लेता है। हाँ, सिंप्लीफिकेशन का सवाल वो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। कमजोर रहेगा तो 5 मिनट खींच लेगा। बोर्ड मास का सवाल, बोर्ड मास का सवाल अगर कमजोर हाथ रहा तो 5 मिनट भी लेगा। अगर बढ़िया आपका हाथ है तो 1 मिनट के अंदर खींच के निकाल दीजिएगा, है ना? तो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। हाँ 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 हाँ, कर सकते हैं।
उसके बाद 52 घटा देंगे तो 44। हाँ हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। चलिए, ऑनलाइन वाले बुझा या एक बार यस नो में कमेंट कीजिए। ऑनलाइन वाले एक बार यस नो में कमेंट कीजिए। 100 में क्यों नहीं घटाएं, क्या बोल रहे हैं? 100 में क्यों नहीं माइनस किए? कह रहे हैं 100 में क्यों नहीं माइनस किए, लगता है कल का क्लास नहीं किए। 4 रोटी जल गया, तब पार्टनरवा यहां से बढ़िया रोटी निकाल लिया, तो दोसर पार्टनर के 4 रोटी नसीब में नहीं है ना होगा, तो 96 माइनस 52 को ना, यानी 44 को ना बढ़िया रोटी खाएगा। कल का क्लास बढ़िया से कीजिएगा तो आज समझ में आएगा। कल रोटी जला जला के खिलाए थे, है ना? बताइए कितना बढ़िया से कल रोटी जलाए थे। आ जाइए। कहता है, कहता है एक चुना, अच्छे सेम है लगता है, वही सवाल है, वही रिपीट हो गया है, ये रिपीट हो गया। चलिए उसको हटाइए। यहां देखिए, कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 98 मत क्या हो गए? अवैध घोषित किए गए। 98 मत अवैध क्या किए गए? अवैध घोषित किए गए। तो वैध कितना? 2%। हाँ चलिए बात करते हैं। यहां देखिएगा, नहीं नहीं नहीं, यहाँ देखिए, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, 100% माइनस 98 बराबर 2 कह दे। हाँ ये 98 मत है, परसेंट नहीं है। आज समझ रहे हैं? ये ब्याह शादी सेम जाति में होता है, अलग अलग जाति में गुना भाग होता है। गुना भाग हो सकता है लेकिन जोड़ घटाव नहीं हो सकता। जैसे एक बात बताइए, 20% प्लस 30 क्या 50 हो जाएगा? नहीं, जुटेगा नहीं। तो एक बात बताइए, हम लोग जो कुल मत जो मानते हैं वो 100% मांगते हैं या 100 मानते हैं? 100% मानते हैं, 100 थोड़ी ना। अरे कुल मत को 100 मान लीजिएगा तो मामले गड़बड़ हो जाएगा। वो 100 लिख देते हैं अलग बात है, लेकिन वास्तव में क्या होता है? 100%। तो 100% में अगर 98 अगर अवैध हो गया, 98 अवैध हो गया, तो वैध कितना? 100% माइनस 98, ये घटेगा नहीं। 100% माइनस 98, ये क्या है आपका? वैध। वैध। अब कहता है एक उम्मीदवार को वैध मतों का 52 मिला। किसका 52? वैध का। तो इस 52% के लिए ये वैध मत अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। तो हम कहेंगे सर यहां पर एगो को अगर वैध का 52 मिला, किसका? वैध का 52 मिला, तो दूसरे को क्या मिलेगा? 48। लेकिन ये वैध का है, ये किसका है? वैध का है। तो दोनों का अंतर कितने का? तो 4% बराबर जो होगा वो 198, सॉरी 196। तो 100% जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 4 चौके 16, 9 चौके 36 और डबल 0 9600। तब सही है, सही है ना? ठीक है ना? तो ये जो आया ये वैध मत आया। ये क्या आया? वैध मत आया, क्योंकि ये वैध मत का अंतर है। तो एक बात, ये जो आया ये कुल मत नहीं आया, ये क्या आया? वैध मत। हमसे कहता है कि कुल मत, तब एक बात, 98 को तो अवैध भी हो गया था, इसका मतलब वैध से 98 ज्यादा मत पड़ा था। तो अगर कुल मत की बात करेंगे तो इसमें 98 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? या आप ऐसे कहिएगा कि सर 100%, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 100% माइनस 98 बराबर आपका 4900। वैध की तुलना वैध से, तब माइनस 98 उधर जाएगा तो प्लस 98, तो 100% निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ये बेसिक हुआ, अब इसका लॉजिक बताते हैं। ये बेसिक हुआ, इसका लॉजिक बताएंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है चुनाव वाला प्रश्न, क्या कीजिएगा आप, सवाल वैसा है तो इसमें क्या कर सकते हैं।
और आपको पता है कि सीजीएल मेंस तक का सवाल हम डाल रखे हैं। अपने असाइनमेंट को अच्छे से बना लीजिए, आप मेंस का सवाल उठा के बनाइए, किताब उठाइए और बनाना चालू कीजिए, आपको पता चल जाएगा अर्थमेटिक में। राकेश यादव सर के अंकगणित में कभी कभी हो सकता है किसी किसी सवाल में फंसिए, तो उस सवाल में इसलिए फंसिएगा कि उस सवाल अरुण शर्मा का किताब का है। टाटा मैग्रो हिल की जो किताब आती है, अरुण शर्मा की जो कैट की बुक आती है, वो वही इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी वर्जन में ट्रांसलेट करके डाला हुआ है। तो कैट का सवाल बनाइएगा तो उसमें स्वाभाविक फंसिएगा, है ना। तो राकेश यादव सर के अंक गणित में परसेंटेज का अगर सवाल लगाइएगा तो 80% बनेगा, 20% नहीं बनेगा। वो 20% जो है ना आपके लेवल का है ही नहीं, ना तो रेलवे में पूछा जाता है ना एसएससी में, वो है कैट के लेवल का, अपर लेवल का है ना, इसलिए नहीं बन पाता। लेकिन 80% बनेगा, और अदर बुक का 90 से 95% बन जाएगा। जो भी आपका लोकल मार्केट का किताब है वो बन जाएगा। चलिए हो गया। अब आ जाए इसका लॉजिक, इसका क्या लॉजिक पे हम लोग मैच ड्रॉप पे करके बताते हैं। यहां देखिएगा, पैद का किसका, तब पैद अपने आप में 100, अब वहां पे कुल मत था तब कुल 100 था, तब पैद अपने आप में 100 हुआ, तब मैच ड्रॉप 50-50 पे, तब 50-50 पे अगर मैच ड्रॉ होगा तब 50 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा तो 4 से हार जीत, तब 4% बराबर 196 था, 1% बराबर 49, तो 100% बराबर 4900। लेकिन एक बात है, ये जो आया ये वैध मत ना आया, आज 96 98 तो अवैध भी था ना, तो वो भी तो कुल मत में शामिल होगा, तो 98 को शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या बात समझ में आया। मैच ड्रॉ क्लियर है ना। चलिए आज की कहानी यहीं पे शुरू खत्म करते हैं। और हाँ, कल एडवांस का क्लास होगा और बेसिक क्लास कल नहीं होगा। जो रविवार और सॉरी इस शनिवार और रविवार को बेसिक की क्लास जो है एनसीईआरटी जो सुबह के 6 बजे चल रहा था वो नहीं होगा, बाकी बात एडवांस का क्लास होगा। अब बेसिक नहीं होगा, बेसिक क्लास नहीं होगा, मतलब अगले शनिवार रविवार को होगा, एडवांस होगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑनलाइन में ये बताइए, गगन प्रताप सर का बन जाएगा, उनका बन जाएगा, उनके लिए टेंशन नहीं है। कुछ 6 सवाल ऐसा होगा जो परसेंटेज का नहीं बनेगा, लेकिन वो भी आप सॉल्यूशन देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। नीतीश जी बोले एक बार फिर से, अच्छा कल सोमवार को एक बार फिर से ही सवाल, सारा सवाल उम्मीदवार वाला करवा देंगे फिर से। बोलिए नीतीश जी, क्या कह रहे हैं नीलू जी, क्या कह रहे हैं नीतू जी, एक बार फिर से। अच्छा सोमवार को बता देंगे नीतीश जी, फिर से बता देंगे। माइंड टेस्ट का टाइम टेबल बता देंगे। चलिए एडवांस का पीडीएफ वगैरह कल डालते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल की कक्षा में।